नमस्कार साथियों, मैं पंकज आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेथड ऑफ एलिगेशन विधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। एक ऐसी विधि जो अंकगणित में लगभग हर अध्याय में इसका प्रयोग होता ही है, इसका इस्तेमाल होता ही है। आज मैं कुछ एक सवाल लेकर आया हूँ जो अलग अलग अध्यायों से है और ये तरीका मैथ्स को बहुत ही आसान बना देता है। बड़े बड़े सवाल जिसको बनाने में अलग तरीके से अगर हम बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, जो कि मेथड ऑफ एलिगेशन क्या करता है, उन सभी सवालों को बहुत ही जल्दी विद इन सेकंड में हल करा देता है। तो मेथड ऑफ एलिगेशन बहुत ही काम का चीज है। अलग अलग अध्यायों से मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना। आइए देखते हैं मेथड ऑफ एलिगेशन का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ लगता है मेथड ऑफ एलिगेशन और कहाँ नहीं लगाना चाहिए मेथड ऑफ एलिगेशन। जब कभी भी दो चीजों को मिला के कोई एक चीज बनता है वहां पर मेथड ऑफ एलिगेशन लगता है, ठीक है ना। लेकिन जो दोनों चीज दी हुई होती हैं वो किसी न किसी के संदर्भ में कही गई होती हैं, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में कही गई होती हैं, ठीक है ना। वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही मेथड ऑफ एलिगेशन क्या है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेथड ऑफ एलिगेशन से आप अपरिचित होंगे। मेथड ऑफ एलिगेशन बहुत ही काम का चीज होता है अंकगणित के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे अध्यायों में इसका प्रयोग होता है। आइए बात करते हैं। सवाल देखिए, आप खुद समझने का प्रयास कीजिए और मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। अब सवाल में देखिए इसमें क्या कह रहा है, 16 रुपये प्रति केजी के मूल्य 6.6 मतलब 16 रुपये प्रति केजी के मूल्य का 6.6 केजी नमक में 28 रुपीज प्रति किलोग्राम मूल्य के कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण 29.90 रुपए की दर पे बेचने में 15% का क्या प्रॉफिट हो। ऐसे सवालों को कैसे विद इन सेकंड में हम लोग हल करते हैं, आप लोग देखिए। एक जो नमक की बोरी दी हुई है, हम थोड़ा साइड से लिखते हैं ताकि उधर दिखाई दे। एक जो बोरी दी हुई है उसका रेट दिया है 16 रुपया पर केजी और एक बोरी है उसका रेट कितना है 28 रुपया पर केजी। सवाल को ध्यान से देखिए तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका वजन ऑलरेडी गिवन है कितना 6.6 केजी। इसका हमको पता नहीं, यही हमको पता करना है, ठीक है ना। इस दोनों को अगर हम मिला दें 16 रुपये पर केजी है और ये 28 रुपये पर केजी है, ये दोनों ना सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि खरीदने का बात हो रहा है, जबकि 29.90 वो आपका सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं 29.90 को। हाँ, कब रखेंगे, जब हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तब। अब देखिए 15% यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हम 15% से परसेंट को हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे वीडियोस मैं अपने चैनल में बनाकर डाल चुका हूं, अब जाके देखिएगा। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर लगा क्या होगा प्रॉफिट, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में कही जाती है। किसके रिस्पेक्ट में कही जाती है? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कही जाती है। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ होगा? नीचे होगा। 5 या 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 3/20। बोलिए 20 का सामान पे आपको 3 का फायदा हो रहा है तो आप कितना में बेच रहे हैं दोस्त? तो आप 23 में बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया 23, जबकि सवाल में यही चीज कितना दिया हुआ है 29.90। अगर आप इसका मल्टीप्लाई 23 1 3 23 3 69 मतलब 1.3 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। आप जीरो लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई मतलब नहीं है। और 1.3 कहां से हम लेके आए? कहां से लेके आए? 23 का डिवाइड हम कर लिए, ओरली मौखिक ही कर सकते हैं। 23 1 23 बचा 6, 69 हो गया। 23 का टेबल अगर 3 बार कीजिएगा 69 पूरी तरह से कट हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस 1.3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो नीचे कॉस्ट प्राइस है 20, ये भी कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.3 और यहाँ पर आ जाएगा 13 दूना 26 मतलब 26। और 0.0 आएगा तो 0.0 का कोई मतलब नहीं होता, बस इसको माइनस कर देना है। यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया। और यही 2 जो पर केजी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केजी आएगा, यहाँ पर केजी आएगा, जबकि केजी ऑलरेडी गिवन है। कितना दिया हुआ है केजी 6.6। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3.3 आएगा, मतलब कि 3.3 से गुना हो रहा है, तो ये भी गुना होगा किससे 3.3 से। तो कितना आ जाएगा 33.0 आएगा कि नहीं आएगा? 3.3 का मल्टीप्लाई 10 से कीजिएगा तो इतना आएगा 33.30। और यही वजन हमको फाइंड करना था।
और ये आंसर निकल के आ गया। बताइए, बस यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस था वहीं से हम क्या निकाल के लाए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को यहाँ रखना पड़ा, क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस और यहाँ भी कॉस्ट प्राइस लेना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप यहाँ सेलिंग प्राइस लिए हैं, यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं आ रहा है, कॉस्ट प्राइस लेंगे, नहीं, कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस। ओके, आगे और भी सवाल हैं, उन सवालों में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आइए आगे और भी सवाल है, उन सवालों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इसको बार बार करके देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ जो हम किए थे 15% बाई 100 उसको कट किए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप जाके प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो को देखिए, ठीक है ना, कुछ वीडियोज होंगे। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, इसमें देखिए 25 लीटर नमक के घोल में एक जार है, ये 25 लीटर है, इसमें नमक कितना है, इसमें साल्ट भी है और वाटर भी है। ओके, तो साल्ट कितना है, 6% है। एक बात बताइए, 100 में से अगर 6% साल्ट है तो बोलिए ना 94% वाटर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। फिर और एक जार लेना है, लेकिन इस जार में हमको वाटर लेना है, क्योंकि वाटर हमको क्या करना है, मिलाना है। तो जब हम इसको वाटर लेते हैं तो कितना लेंगे, तो वाटर तो प्योर वाटर लेना पड़ेगा। बोलिए, इसमें तो नमक है ही नहीं, तो नमक कितना होगा, 0% होगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? इस दोनों को मिला के हमको 5% वाला नमक बनाना है। कितना, 5% साल्ट बनाना है। तो नमक को यहाँ पर n लिख दिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साल्ट लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम ना साल्ट को लेंगे, तो हम वाटर को हटा दे रहे हैं, हम किसको लिए, साल्ट को लिए। तो साल्ट को लेंगे तो एक बात बताइए, 0 से 5 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, और 6 से 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम चाहते तो वाटर को भी ले सकते थे, यहाँ 94 लिए या 100 लिए और यहाँ पर 95 लेना पड़ता है हमको, तो भी आंसर वही आता है जो इसमें आ रहा है, ठीक है ना। 94 वाटर है, 100% वाटर। क्यों, इस जार में तो हमको अपने से लेना है ना, क्योंकि बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो हम यहाँ पर पानी हम कितना लेंगे, 100% बिना नमक मिला हुआ। तो जब हम मेथड ऑफ एलिगेशन लगा रहे हैं तो हम सिर्फ किसको लेंगे, साल्ट को लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप वाटर को भी ले सकते हैं, 94, 100 और 95, क्योंकि 5% तो साल्ट है, तो जो बचेगा वो क्या होगा, वाटर होगा। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? हम इसको माइनस कर दिए, 0 से 5 को 5 आए, 6 से 5 को 1, परसेंटेज तो इसे कट गया, कोई मतलब नहीं है। इससे ये कितना गुना है, 5 गुना है, फिर से ये कितना गुना होगा, 5 गुना हो जाएगा। बोलिए, तो 5 लीटर यही हमको फाइंड करना था, और ये क्या है मेरा आंसर। आप लोग को दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। कुछ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, आप लोग इसको बार बार करके देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा ही। ओके, अब इस सवाल में देखिए, ठीक उसी प्रकार का सवाल है कि 300 ग्राम चीनी है, तो हम 300 ग्राम चीनी ले लिए यहाँ पर। ओके, 300 ग्राम चीनी ले लिए, जिसमें 40% चीनी है, मतलब इसमें शुगर। तो जब शुगर और वाटर जो भी है, इसके साथ जो भी है, ठीक है ना, शुगर कितना है, 40% है, तो वाटर कितना होगा, 60% होगा। तो अगला जब हमको लेना है तो बोल रहा कितनी चीनी मिलाई जाए, तो जब हम लेंगे तो शुगर को ही ना लेंगे, चीनी को ही ना लेंगे 100%। तो बताइए, इसमें वाटर क्या करेगा, कोई काम का नहीं है, वाटर 0%। इसको मिलाना है तो वाटर हम नहीं ले रहे हैं, चाहेंगे तो आप वाटर लेके भी बनाइए, नो प्रॉब्लम, वाटर से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस घोल तो हो जाए, जिससे कि यह घोल कितना हो जाए, 50% हो जाए। 50% का मतलब 50% चीनी, 50% पानी, ठीक है ना। तो 50% लिख लिया यहाँ पर, ये भी शुगर हो गया, ये भी शुगर हो गया, और ये भी क्या हो गया, शुगर। माइनस कर दिए, 50% आया, इसको माइनस किए 10% आया, तो परसेंट तो काट दिए, तो परसेंट लिखे चाहे मत लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका 50 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 300 दिया। इससे कितना गुना है, अब बोलिए सर 6 गुना है, क्योंकि 6 × 25 30 कीजिए तो 300 आएगा। तो इससे भी कितना गुना होगा, बोलिए 6 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60 kg। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है ना। कुछ सवाल मिक्सचर और एलिगेशन से मैं लेकर आया हूँ, लेकिन और भी सवाल हैं जो अलग अलग चैप्टर से हैं, ठीक है ना। देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग लाभ हानि से भी बनाए, कुछ है सिंपल इंटरेस्ट से भी है, कुछ रेशियो से भी है, अलग अलग चैप्टर से बहुत सारे सवाल है। लेकिन एक वीडियो में सारे चैप्टर्स के सवाल लाना संभव नहीं है, ठीक है ना। बाद में फिर
मैं मेथड ऑफ एलिगेशन को और बहुत सारे सवाल लेके आप लोग को हल करा दूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल इतना ही है। देखिए कुछ है और यहाँ पर क्या कहा गया है कि 30 रुपए प्रति केजी की चीनी को 45 रुपए प्रति केजी के साथ अनुपात मिलाया जाए, जिससे कि मिश्रण को 42 रुपए प्रति केजी बेचने पर बोल रहा है 20% का लाभ। एक बात बताइए, 30 रुपए प्रति केजी है, ठीक है, और एक 45 रुपए प्रति केजी है। बोलिए इसको मिलाना है तो बोलिए क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, जबकि यहाँ पर 42 जो दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट है। एक बात बताइए, 20% को 1/5 लिखते हैं, अरे भाई 20/100 करेंगे, 20 से 100 कटेगा, 1/5 है। ये सीपी होता है, 5 का सामान पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना में बेच रहे हैं हम, 6 में बेच रहे हैं। 6 का वैल्यू कितना दिया, 42 दिया। इससे कितना मल्टीप्लाई है बताइए, इससे आप बोलेगा सर इससे ना 7 मल्टीप्लाई है, तो ये भी कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से कितना आ जाएगा, 35। अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, और इसका रेशियो लेना था 5 1 जो 5 5 2 जो 10, तो 2 अनुपात कितना आ गया, 1। देखिए विद इन सेकंड में हम इसको हल कर लें, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ एलिगेशन बहुत काम का चीज है, और अलग अलग अध्यायों में ऐसे सवाल हैं, जब दो चीज को मिलाएंगे कोई एक चीज बनेगा, तो वहां इसका यूज होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है, 12,000। उसमें से पुरुष कर्मचारियों कितना है, 15,000। औसत दिया हुआ है ऑलरेडी 15,000 है, और महिला कितना है, 8,000 रुपया है। बोलिए, और औसत कितना दिया हुआ है, इसका औसत दोनों को मिला के कितना दिया हुआ है, तब बोलिएगा सर 12,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम रेशियो लेंगे तो बताइए 12,000 में 8,000 माइनस करें कितना आ जाएगा, 4,000, 12,000, 15,000, 12,000 तो कितना आ जाएगा, 3,000। ये तो खेल खत्म हो गया, जस्ट फिनिश, बस थोड़े ही देर में कितना हो गया, 4:3। कहाँ कहाँ यूज होगा बताइए, जहां जहां दो चीजों को मिला के कोई नया चीज बनेगा, वहां मेथड ऑफ एलिगेशन का यूज होगा, ठीक है ना। अरे किसी न किसी का रिस्पेक्ट में कहे गए होंगे ये दोनों, तभी यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। जोड़ना नहीं है, मिलाना है। ओके, आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल, अब देखिए, एक थोक विक्रेता के पास 200 दर्जन आम थे, 200 दर्जन, उसमें से कुछ आम 20% लाभ पर से 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों पर 13% लाभ कमा सके। तो 20% लाभ पर कितने आम बेचे, दर्जनों में बताना है। एक बात बताइए, उसके पास 200 दर्जन आम थे, उसको 2 भाग में बेच रहा है। कितना भाग बेच रहा है, एक 20% में है और एक 10% में। अब मिला के कितना मिल रहा है उसको, लाभ कमा रहा है 13%, ठीक है ना। यहाँ बेचने का बात नहीं हो रहा है, बेचने का बात भी हो रहा था, सब बेचने के ही बारे में बात हो रहा है। खरीदने का बात हो रहा है, सब खरीदने के बारे में बात हो रहा है। दो चीज को मिला के एक चीज बन रहा है ना। यहाँ पर बताइए कितना हो गया, 3 हो गया। अरे 13 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 20 में से 13 माइनस करके कितना है, 7 आ जाएगा। और इस दोनों का जो टोटल है वो 10 है, और 10 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, इधर से ही ले लेते हैं, इधर से कोपचे से, तो कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना होगा। बोलिए, अरे 10 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिए 200 आएगा। तो हमको निकालना 20% लाभ, तो 20% इधर है। अगर 20 का मल्टीप्लाई इधर हुआ है तो बोलिए 20 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। यही हमको निकालना था 60 दर्जन। कितना, 60 दर्जन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 20%, 10% मिला के कितना प्रतिशत का प्रॉफिट, 13% का, ठीक है ना। माइनस करते हैं, मेथड ऑफ एलिगेशन यही कहलाता है कि आप इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। इसका डिटेल से हम लोग और एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इतना समझिए, इसको माइनस करते हैं, इतना निकल गया। इसका टोटल कितना है, 10 है। तो 10 का कितना मल्टीप्लाई है, 20। तो 20 गुना है, तो यहाँ भी कितना गुना होगा, 20 गुना होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर एक धांसू सवाल है, देखिए ये सवाल को थोड़ा सा इसमें पोच हो सकता है आपको। यहाँ मेथड ऑफ एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम लगा दे रहे हैं इसमें भी। 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 रुपये में खरीदते हैं। वह मेजों को 10% लाभ पर, मेज को 10% के प्रॉफिट पर, और कुर्सी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि कुल मेजों पर उसे प्रॉफिट परसेंट हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 15,400 में वो
5 मेज और 9 कुर्सी खरीदा है, उसका टोटल प्रॉफिट कितना है 2080 है। बोलिए इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से क्या कर देंगे गुना। अरे भाई क्रय मूल्य नीचे है, आप खुद बताइए, अब प्रॉफिट कहाँ है ऊपर है, क्रय मूल्य है, टोटल प्रॉफिट ऊपर है, परसेंटेज में चेंज कर देते हैं इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 1 का 2, 2 चौके 8, कितना आ गया 1040। और कटेगा क्या किसी से, और कटेगा क्या लिखे, ठीक है 114, ठीक है 214, कोई बात नहीं, कितना आ गया 1040 डिवाइडेड बाय 7, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना ही लाके इसको छोड़ दें। अब इसको माइनस करेंगे, आप खुद बताइए, ये 20 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 14, 2 से 14, 15 40 आ जाएगा, इधर कितना है 10 40 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 005, तो 500 बाय कितना आ जाएगा 77। वही काम इधर भी करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, अब खुद बताइए 770, इधर कितना आ जाएगा 10 40, आप माइनस कीजिएगा 770 से 10 40 को, 10 40 से माइनस करना है, ये मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला हमेशा ऊपर से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, कितना आ जाएगा 770, अगर हम इसको माइनस करें नीचे 77 है तो यहाँ 14 में कितना 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में 7 कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, नीचे कितना 77, इस दोनों को माइनस कीजिए आ जाएगा, आपको मौखिक ही मालूम होना चाहिए, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए फिर माइनस कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए फिर माइनस कर लिए, नीचे 77 रहेगा ये तो कट जाएगा, फिर 0 से 0 कट गया, ठीक है 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 15 और यहाँ पर कितना आ गया 27, अगर हम इसको दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, एक्चुअली ये 5 मेज था और ये कितना 9 कुर्सी था, क्योंकि मेजों पर 10% था और कुर्सियों पर कितना था यहाँ पर 20% का प्रॉफिट था, 5 मेज 9 कुर्सी। एक बात बताइए, यहाँ 27 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया, दोनों मिल जाएगा तो 77 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 3 कुर्सी का वैल्यू निकालना है, कितना कुर्सी का वैल्यू निकालना है 3 कुर्सी का वैल्यू निकालना है। एक बात बताइए 77 का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया 154 यहाँ पे दिखाई दे रहा नीचे क्या, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा ना, अच्छा इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा ना, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में ये क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में है, तो 77 कहाँ है 50 और 27 के जो 77 है, इसका वैल्यू कितना 15400 है, इससे कितना गुना है देखिए 200 गुना है, 214 और 1 15, बोलिए 200 मल्टीप्लाई है कि नहीं, और हमको निकालना है इसमें 3 कुर्सी का, तो बताइए चेयर कौन सा है, चेयर ये साइड वाला है, तो 27 का वैल्यू भी हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 77 का मल्टीप्लाई कितना से हुआ है 200 से हुआ है, बताइए इसमें कितना कुर्सी मिलता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें ना 9 कुर्सी मिलता है, कितना 9 कुर्सी 9 चेयर में था, सी लिख देंगे, लेकिन हमको तो 3 चेयर का निकालना है, तो बोलिए 3 से इधर भी डिवाइड 3 से इधर भी डिवाइड, उससे क्या होगा कि 3 9 27 हो जाएगा, 9 दूनी 1800 हो जाएगा, इधर 3 तिया 9, तो 3 चेयर का दाम कितना निकल कर आ गया 1800 रुपए, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। दोनों का टोटल 77 और दिया हुआ है कि दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 15400 से 200 गुना है, इससे भी 200 गुना होगा ना, 27 से इधर जगह नहीं था बोल इधर कर दिया 200 गुना करेंगे तो कितना चेयर मिलेगा 9 चेयर, लेकिन निकालना हमको कितना चेयर का था 3 चेयर का था, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 चेयर का निकल गया, कितना निकल गया 1800 रुपए, यही है आंसर। ओके आइए आगे बढ़ते हैं, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, तो मैथ्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बता रहा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, आज मैं कुछ एक सवाल लेकर आया हूँ, बहुत सारे सवाल मेथड ऑफ एलिगेशन से अनगिनत सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर जगह यूज करेंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि मेथड ऑफ एलिगेशन से भी और भी अच्छे अच्छे तरीके हैं, लेकिन इसका यूज ना अर्थमेटिक में कम से कम बता रहे 25% होता है, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात बोल रहे हैं कि 2000 रुपये को 2 भागों में बांटा जाता है, कितना भागों में 2 भागों में। अब देखिए एक 6% है और एक 8% है, और इसमें टोटल ओवरऑल कितना मिलता है 6.4 मिलता है परसेंटेज, इसको माइनस कर दिया तो 1.6 आ जाएगा, माइनस करने भी आना चाहिए, ओके इसको माइनस कर दिया कितना 0.4 आ गया, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट इधर भी 1 डिजिट, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं, 4 16 तो आ गया कितना 4:1। अब इसका टोटल कितना आ गया 5, जबकि इसका 5 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है,
कितना गिवन है 20,000, सॉरी हाँ 20,000, इससे कितना गुना है 5 चौके 20, 400 गुना है, सॉरी कितना गुना है 4,000 गुना है, कितना गुना है 4,000, क्योंकि 5 चौके 20 करेंगे तब जाके 20,000 आएगा। और हमको निकालना है क्या उधार दी गई राशि, तो इसका भी वही होगा, हम ऊपर लिख देते हैं, इसका 4,000 गुना, इसका 4,000 गुना, कितना हो जाएगा बताइए, 4 चौके 16, 16,000 गुना, इसका 4,000 गुना कितना हो जाएगा एक का, तो आप बोलिएगा 4 का 4,000 गुना, तो 16,000 और 4,000 मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 16,000 और 4,000 मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है ना, ये था मेथड ऑफ एलिगेशन, जो हम शॉर्ट में बताएं आप लोग को, पूरा डिटेल्स हम नहीं बताएं, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों को आप लोगों के सामने रखें। और भी सवाल है मेथड ऑफ एलिगेशन से बनने वाले सवाल, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और बाकी लोगों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। मैं ऑफलाइन क्लास भी ले रहा हूं और बहुत ही बेसिक से पढ़ाता भी हूं, लेकिन आज मैं उन सवालों के लिए लेकर आया था जो कि एग्जाम की नजर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उन लोगों के लिए था जो पहले से मेथड ऑफ एलिगेशन को जानते हैं और उसको कैसे अप्लाई करना होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। मैं उन सभी सवालों को लेकर आया था, लेकिन ये कुछ ही सवाल थे, और भी सवाल हैं। ठीक है ना, मैं अगले वीडियो में फिर आऊंगा कुछ अच्छे सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, बाय।